अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैर खैरियत से हूँ। और आज मेरा जो वीडियो बनाने का प्रोग्राम है, मतलब रिएक्शन मैं किस ब्लॉगर पे दूंगी, तो उनका नाम है लाइफ विद आमना। उन पर आज मैं रिएक्शन दूंगी। 2 दिन पहले उनकी एक वीडियो आई थी जब जो कि वो अपनी वालदा के घर तशरीफ लेकर आई थी, और आकर उन्होंने वहां पर बहुत खुशी खुशी कीमा करेले बनाए थे, और बार बार कह रही थी कि अली भाई को खिलाएं, अली भाई को देखें पसंद आते या नहीं आते घर वालों से। मतलब बहुत वो एक्साइटेड थी ये, मतलब रेसिपी बनाने के लिए कि मैं अपने स्टाइल से बनाऊंगी, क्योंकि वो कह रही थी कि इस स्टाइल से मेरी सासू माँ बनाया करती थी। और उन्होंने बहुत खुशी खुशी कुकिंग की अपनी वालदा के घर पर। और बार बार वो कह रही थी कि मोमना क्यों नहीं आ रही बाहर। तो उनकी दूसरी जो नंद है मोमना की, आमना की छोटी बहन आयशा, वो कह रही थी कि भाभी बिजी हैं, कुछ काम कर रही हैं लैपटॉप पर, तो एडिटिंग वगैरह का, तो वो अभी आ जाएंगी। तो भाई भी उनके आए, भाई ऑफिस चले गए, फिर भाभी आई। तो मतलब मैं कहने का मकसद ये है कि जो लाइफ विद आमना है ये काफी खुशी खुशी अपनी माँ के घर कुकिंग कर रही थी, लेकिन इनकी जो भाभी साहिबा है मोमिना, उनका तो मिजाज ही कहीं पर नहीं मिल रहा है। ऐसी भी भाभियां होती हैं कि नंद इतने प्यार से बात कर रही है, खाना बना रही है, बार बार पूछ रही है, हालांकि ये इनकी रिश्तेदार भी है। भाभी के साथ साथ कोई इनका और रिश्ता भी है इस और लड़की से, औरत से, जो भी इनकी भाभी है ये मोमिना। लेकिन मोमिना का गरूर तो लिया जा रहा ना दिया जा, इस कदर वो मगरूर खातून है कि वो किसी को खाते में ही नहीं ले रही। जब इनकी देवरानी समीना यहाँ पर थी, वो बाहर मुल्क में उस वक्त सेटल नहीं हुई थी, तो ये बहुत आगे पीछे नंदों के और सास के घुमा करती थी। सास शायद इसकी फुप्पो लगती है, पता नहीं इसी तरह का कोई इनका रिश्ता है, मुझे याद नहीं है ठीक से। आप लोगों को याद हो तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में आके बताइएगा। तो उस वक्त तो ये बड़ी बीबी हजानी बनी हुई थी, सास नंदों की इज्जत और खातिर तवाज़ो किया करती थी। अब जो वो समीना चली गई है यहाँ से, वो बाहर सेट हो गई है यूके में, उनका बेटा भी चला गया है, मतलब आमना का भाई भी जा चुका है, तो इस औरत के मिजाज ही नहीं मिल रहे भाई। इस तरह थोड़ी की होता है। नंद इतने प्यार से पूछ रही है कि आप बताएं किस तरह कीमे करेले बने, तो कह रही मैंने तो अभी खाए नहीं है, खाऊंगी तो बताऊंगी, और मेरे शौहर भी खाएंगे तो बताएंगे। मतलब मुकम्मल फुल, मतलब इग्नोर कर रही है अपनी नंद को। इस तरह थोड़ी होता है। टिपिकल घराना दिखा रही है वो अपनी सादा से कि मैं ऐसी ही भाभी हूँ। और वो जो मतलब लाइफ विद आमना नंद है, वो बहुत मतलब प्यार से पोलाइट लहजे में बात कर रही है कि आप बताएं किस तरह मैंने ये खाना तैयार किया और कितनी खुशी खुशी किया है। मतलब वो अपनी अम्मी से भी बड़े प्यार से मिल रही है, बहनों से भी। तो उसमें उन्होंने भाभी को भी वैसे ही रखा। तो मैं उनकी पिछली वीडियो देखूंगी कि उनका पिछली वीडियो में अपनी भाभी के साथ क्या रवैया, क्योंकि मैं आज फर्स्ट टाइम वीडियो बना रही हूँ आमना के ऊपर। तो आज मैंने जो इनकी 2 दिन पहले की एक वीडियो देखी, उस पर मैं रिव्यू दे रही हूँ कि उसमें मोमना साहिबा का बिल्कुल मूड नहीं मिल रहा, मिजाज नहीं मिल रहा। वो अपने आप को पता नहीं कहाँ की शहजादी तस्वर कर रही हैं, और वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर अपनी नंद को इग्नोर कर रही हैं। फिर यामना साहिबा अपनी वालदा के साथ अपने मतलब अब्बू की कब्र पर जाती हैं, कब्रिस्तान जाती हैं दोनों माँ बेटियां, कि भाई अब्बू की कब्र पे मम्मा आप जा रही हैं तो अम्मी जी मुझे भी लेकर चलिए। तो उनकी वालदा उनको भी ले गई, जहाँ जाकर वो काफी मतलब रंजीदा हो गई। याद किया उन्होंने अपने वालिद साहब को, और उनकी वालदा साहिबा रोने भी लगी, तो फिर आमना भी रो पड़ी। तो मतलब मंजर इस तरह का था दिलगीर कि मुझे भी रोना आ गया कि जिनके वालिदैन दुनिया में हयात नहीं होते वही इस दर्द को फील कर सकते हैं जो कि आमना को हुआ उस वक्त। हमारे भी वालिदैन नहीं है तो हमें भी बहुत
मतलब दर्द फील हुआ कि भाई आज इनका वालिद नहीं है तो कितनी ये दिल गिरफ्ता है और किस कदर ये रंजीदा हुई है कि रो पड़ी, और इनकी वालदा साहिबा भी रो पड़ी। बस भाई अल्लाह ताला आप लोगों को सब्र दे। आपके वालिद साहब 1.5 साल कबल ही आपने बताया कि इस दुनिया से जा चुके हैं, जबकि आप अपने वालिद को मुसलसल हर रोज़ याद करती हैं। वालिदैन का तो रिश्ता होता ही इसी किस्म का है। आमना साहिबा आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि आप सही कह रही हैं कि भाई वालिदैन जिस घर में हो उस घर में रोशनियाँ और खुशियाँ होती हैं। आपने आगे भी चलकर यही कहा कि मेरे अम्मी अब्बू अगर इस घर में जब वो इकट्ठे होते थे तो मैं बहुत खुश होती थी। अब हमारे वालिद साहब नहीं है तो मैं जब अम्मी को अकेला देखती हूँ तो मेरा दिल बहुत रोता है और मैं बहुत परेशान होती हूँ। मैं दुआएं करती हूँ कि अल्लाह ताला मेरी वालदा को हयात रखना, मेरी वालदा को मेरी उम्र भी अल्लाह मियाँ लगा देना कि मैं जब अपनी अम्मी के घर आऊँ तो मुझे मेरी अम्मी नज़र आए। तो अच्छी बेटियाँ जो होती हैं वालिदैन से प्यार करती हैं, वो इसी तरह की अपने वालिदैन के लिए गुफ्तगू करती हैं। अल्लाह ताला आपको भी ज़िंदगी दे, आप भी हयात रहें और आपकी वालदा साहिबा को भी अल्लाह हयाती दे। इतनी बड़ी वो नहीं है कि अल्लाह ताला उनको इतनी जल्दी आप लोगों से ले लेगा। अल्लाह उनको ज़िंदगी दे लंबी, और भई अल्लाह ताला उनको सेहतमंद ज़िंदगी अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। और आपको अपनी वालदा की इसी तरह खिदमत करते हुए लोग देखना चाहते हैं, जिस तरह के आप लोग अभी प्यार मोहब्बत से अपनी बहनों के साथ, अपनी वालदा के साथ रहती हैं। इसी तरह हमेशा अल्लाह ताला आपकी खुशियों को कायम व दायम रखे, और अल्लाह जो आपकी वालदा साहिबा है उनको भी अपनी बहुओं की खुशियाँ देखना नसीब हो। एक बहू तो अपना मतलब रवैया दिखा रही है, दूसरी जा चुकी है, तो वालदा साहिबा बेचारी परेशान रहती है। बेटा भी चला गया है, शौहर भी मतलब इस दुनिया से बेचारा रुखसत हो गया, बेटा बाहर मुल्क में सेटल हो गया, तो परेशान तो आपकी वालदा साहिबा रहती है ना। चलें अल्लाह ताला आप तीनों बहनों को ज़िंदगी दे। आप अपनी वालदा का ख़याल रखा करें, उनके साथ प्यार से रहा करें। आप दूर रहती हैं, करीब रहती हैं, अपनी वालदा के पास आ जाया करें, उनकी दिलजोई किया करें, क्योंकि बच्चे ही बुढ़ापे में माँ-बाप का सहारा होते हैं, वही उनकी कुल कायनात होते हैं। अगर बच्चे अच्छे हों तो वालिदैन की ज़िंदगी जो थोड़ी-सी बच जाती है, आखिर में बुढ़ापे में वो आसानी से गुज़र जाती है कि बच्चे इज़्ज़त तो कर रहे हैं ना, क्योंकि वालिदैन को तो बस आखिरी उम्र में अपनी इज़्ज़त ही चाहिए होती है, और वालिदैन को चाहिए ही क्या होता है, क्योंकि वो पूरी ज़िंदगी गुज़ार चुके होते हैं अपने बच्चों के लिए जद्दोजहद में। बस आखिर में फिर वो यही चाहते हैं कि मेरे बच्चे, हमारे बच्चे मिल-जुल के रहें, प्यार मोहब्बत से रहें, एके से रहें, इत्तेफ़ाक से रहें और माँ-बाप की भी इज़्ज़त करें। तो वालिदैन बस यही हर बच्चे अपने हर बच्चे-बच्ची से चाहते हैं कि हमारी वो इज़्ज़त करें, क्योंकि वालिदैन अपनी औलाद के लिए सब कुछ करते हैं। वो ये नहीं चाहते कि बच्चे हमें पैसे दें, बच्चे हमें ये करें, वो करें, बस वो सिर्फ़ इज़्ज़त चाहते हैं, थोड़ी-सी तवज्जो चाहते हैं, और उनकी इस उम्र में केयर अगर बच्चे करेंगे, तो वो दुआएँ देंगी क्या, वो कोई बददुआ थोड़ी देंगी अपने बच्चों को। कोई भी वालदा हो, कोई भी वालिद हो, अपने बच्चों को इस उम्र में जाके दुआओं के सिवा और क्या दे सकता है, क्योंकि वो सब कुछ दे चुके होते हैं अपने बच्चों को। अब ये बच्चों की मर्ज़ी होती है कि बेटी इज़्ज़त करती है या बेटा इज़्ज़त कर या बहुएँ इज़्ज़त करती हैं, और देखा जाए तो भई बहुएँ तो इज़्ज़त उसी सूरत में करती हैं जब आपके बेटे आपकी इज़्ज़त कर रहे हों, क्योंकि वो तो दूसरे घरों से आई हुई होती हैं। वो तो जो आपके घर में माहौल देखेंगी उसी रंग में ढल जाएँगी। अगर माँ की इज़्ज़त बेटा कर रहा है तो बहू भी लाज़मी बात है करेगी, वरना हदीस के तौर पे देखा जाए, जो हदीस में हमारे नबी पाक ने फरमाया, हमारे अल्लाह ताला ने फरमाया, वो तो यही है कि भई बहू पे तो कोई खिदमत माँ-बाप की मतलब सास-ससुर की लागू नहीं होती है। खिदमत करे तो उनका बेटा करे, जब वो करेगा तो वो बहू का आला ज़र्फ़ ही होगी कि वो भी देखा-देखी उनके बेटे के माँ-बाप की उसकी इज़्ज़त करेगी और सास-ससुर की खिदमत करके दुआएँ लेगी और उनकी मतलब इज़्ज़त करेगी, तो जन्नत कमाएगी दुनिया में भी और आखिरत में भी। लेकिन उसमें सबसे बड़ा रोल जो है, वो जो कहते हैं ना रोल मॉडल, वो बेटा होता है। अगर बेटा अगर अपने वालिदैन की और अपने बहन-भाइयों की इज़्ज़त कर रहा होगा तो लाज़मी अमर है कि ये बहू भी इज़्ज़त करेगी। अगर आपकी इज़्ज़त आपका बेटा ही नहीं कर रहा, आपकी बहनों की, आप वालिदैन की, तो भई फिर वो पराए घर से आने वाली लड़की तो आपको फ़ॉलो करेगी ना, कि मेरा जब शौहर ही मेरी सास की या मेरी नंदों की इज़्ज़त नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूँ? वो तो बहुत कम अच्छे घराने की, ख़ानदानी घराने की लड़कियाँ होती हैं जो भले वो शौहर अपने वालिदैन और बहन-भाइयों की इज़्ज़त ना भी करे तो भी वो करती हैं। तो लेकिन ऐसी लड़कियाँ बहुत कम होती हैं, लेकिन बस यही देखा जाता है कि शौहर जो कर रहा हो तो वही बीवी करती है।
تو بس اللہ تعالیٰ ہر کسی کو عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اپنے والدین کی. اور بھائی بیٹیوں کو بھی جیسے کہ لائف ود آمنہ اپنی والدہ کی اس وقت بہت رسپیکٹ کرتی ہوئی نظر آئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو ایمان عطا کرے اور یہ ہمیشہ مرتے دم تک اپنی والدہ کی اسی طرح عزت اور خدمت کرتی رہے. میرا ریئیکشن بس آج یہاں تک ہی ہے. اگر میرا ریئیکشن اچھا لگے تو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا. ملتے ہیں کل ایک نئے ریئیکشن کے ساتھ. اللہ حافظ.